हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे देसी घरेलू नुस्खों पर डिस्कस करने वाले हैं जो पशुपालक साथियों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे देसी घरेलू नुस्खे आपको बताने वाले हैं जिससे आपके पशु के दूध में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आज जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं उसकी दो ही खास बातें रहने वाली हैं। एक तो इस फॉर्मूले को बनाने की विधि, यानी कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले को बनाया जाएगा। दूसरा, इसको देने का उचित समय, यानी कि पशु को जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है बनाकर उसको देने का जो उचित समय है वो कब पशु को दिया जाना उचित रहेगा। ये दोनों ही बातें आज के फॉर्मूले में बड़ी खास रहने वाली हैं। तो दोस्तों चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर किए। चलिए कर लेते हैं शुरुआत अपनी वीडियो के माध्यम से, यानी कि दूध बढ़ाने का देसी फॉर्मूला। यानी कि इस देसी फॉर्मूले में हम कुछ ऐसी देसी या घरेलू चीजें लेने वाले हैं जो घर पर सदा अवेलेबल होती हैं। यानी कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, यानी कि सबसे पहला हम यहां पर लेने वाले हैं गेहूं का दलिया। देखिए, चाहे तो हम अदर दलिया, मक्की का भी दलिया ले सकते हैं, अदर और भी दलिया ले सकते हैं किसी का। लेकिन देखिए साथियों, गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम में गेहूं का दलिया सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हम लेने वाले हैं यहां पर तारामीरा। क्या लेने वाले हैं? तारामीरा। तो तारामीरा भी पंसारी की दुकान पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं पशु में, जैसे पाचन शक्ति को, पानी कम गिरना, दस्त में काफी सारी चीजों में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा तीसरा हम लेने वाले यहां पर, या तो हम शक्कर ले सकते हैं मिठास के लिए, या हम गुड़ यहां पर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहां पर क्या लेने वाले हैं? सरसों का तेल। सरसों का तेल, सरसों का तेल। इसके अलावा डाइजेशन या पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए हम यहां पर मीठा सोडा भी काम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? मीठा सोडा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें इसमें कॉटन सीड। कॉटन सीड को भी ऐड कर सकते हैं, साथ में कैल्शियम को भी ऐड कर सकते हैं अपने इस फॉर्मूले के दौरान। काफी बेटर, क्योंकि ज्यादा चीजें ऐड करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम कुछ लिमिटेड चीजें यहां पर काम में लेने वाले हैं, यानी कि कुछ चीजों के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हम कहें ऐसा फॉर्मूला हम तैयार करने वाले हैं जो ड्राई पशु हो, गाभिन पशु हो, जो पशु दूध दे रहा हो, तीनों ही पशुओं के लिए बेनिफिट हम कहीं कारगर साबित होगा। ठीक है, क्योंकि गाभिन पशु को भी हम अगर देंगे तो उसको अगली जब कहीं जब पशु ब्याएगा उस दौरान, ब्यात के दौरान पशु के दूध में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर हम ड्राई पीरियड यानी कि शुष्क पशु को हम ये फॉर्मूले के तहत हम पशु को अगर खिला रहे हैं तो उसमें भी नेक्स्ट ब्यात के अंदर जब पशु में ब्यात होगा उस समय इस फॉर्मूले के माध्यम से दूध में इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो बात कर ली हमने इस फॉर्मूले के तहत कौन कौन सी वस्तुएं हम काम लेने वाले हैं। गेहूं का दलिया, तारामीरा, शक्कर, गुड़, सरसों का तेल, मीठा सोडा और कॉटन सीड और कैल्शियम। कह रहे कि ये तो बात हमने शुरुआत में भी की थी, एक तो बनाने की विधि, दूसरा देने का उचित समय। तो बनाने की विधि थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया यहां पर? गेहूं का दलिया। यानी कि गेहूं का दलिया लेना है और इसमें क्या मिलाना है? पानी। पानी मिलाकर इसे क्या करना है? गर्म करना है, या हम कहीं इसे पका लेना है। जैसे ही हमने गेहूं के दलियों को पका लिया है, पकाने के बाद में हमें क्या करना है? उसमें ही शक्कर को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? शक्कर को ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हमने शक्कर को ऐड किया, साथ में उसके बाद में सरसों का तेल, यानी कि सरसों का तेल कितनी मात्रा में? हम कहें 100 ml की मात्रा में, या हम के 100 ग्राम की मात्रा में भी सरसों के तेल को ये आप भी देख सकते हो। यदि आपका एनिमल अगर भारी है तो उसकी क्वांटिटी की अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप इसको सरसों के तेल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शक्कर हमने उसमें मिला दी है। साथ में यहां पर देखिए तारामीरा,
यानी कि 50 ग्राम यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, तारामीरा को लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं, 50 ग्राम तारामीरा को लेने वाले हैं। इसके अलावा मीठा सोडा, यानी कि पशु की पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए, अगर पशु को दस्त नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में वीक में या हम कहीं सप्ताह के अंदर पशु को 2 बार मीठा सोडा खिलाया जा सकता है, यानी कि 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हमें मीठी सोडा की ऐड करनी है। साथ में कॉटन सीड भी हमें उसमें मिलाने हैं और कैल्शियम की मात्रा यानी कि 50 ग्राम कैल्शियम की मात्रा भी यहां पर ऐड करनी है। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला या वस्तुएं हमने ली और इस प्रकार से हमने एक मेथड लिया, यानी कि जब हमारा पूरा मेथड बनकर तैयार हो जाए तो बनकर तैयार होने के बाद में पशु को कब खिलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने सुबह इस फॉर्मूले को तैयार किया है तो पशु को ये जो भोजन खिला रहे हैं, ये जो हम कंसंट्रेट खिला रहे हैं, ये शाम के समय में यानी कि ठंडा करके पशु को खिलाना है। यानी कि जब पशु को आहार का कार्यक्रम जब कंप्लीट हो जाए तो रात के समय में पशु को ये सब चीजें दी जाती है। उसके बाद में पशु को ना तो कोई हमें हरा चारा पशु को खिलाना है, ना ही घासें पशु को खिलानी है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। बिल्कुल पशु को आराम करने दीजिए। फिर देखना आप कुछ ही दिनों के अंदर आपके पशु के दूध में इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो मेथड या हम जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये ड्राई एनिमल्स के लिए भी बेनिफिट साबित होगा, ये जो ग्याबिन एनिमल्स है उनके लिए भी बेनिफिट साबित होगा, या हम कहें जो पशु दूध दे रहा है कि हम कहें कम मात्रा में दूध दे रहा है, उन पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए भी सर्वाधिक फायदेमंद फॉर्मूला